जी हाँ साथियों, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, महत्वपूर्ण ट्रिक, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप मिस ना करें, शुरू से अंत तक देखिए, मजा आएगा। ये जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी को बनाने वाला अभी जो चल रहा है हम लोग को, वो आधुनिक आवर्त सारणी चल रहा है। कोई पूछेगा कि कौन आवर्त सारणी है रे बुआ, तो कहिएगा आधुनिक आवर्त सारणी है, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसको कौन साहब दिए थे, तो मोसले नाम का वैज्ञानिक दिए थे। मोसले जो इंग्लैंड के निवासी थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब कहेगा सर जी आप काला दिख रहे हैं। हम काला है तो भैया दिल वाला तो है, काला है तो कलेन दिखेंगे, वो कारण नहीं है। बैकग्राउंड में जो व्हाइट है ना, इसलिए हम काला दिख रहे हैं, समझे। अब पहले देख लीजिए हम कैसन हैं। देखिए कितना बढ़िया एकदम आया मेरा चेहरा। अब पीरियोडिक टेबल आएंगे तो थोड़ा काला दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा, समझे। अब जैसे देखिए, मोस्टली इंग्लैंड का था और आधुनिक आवर्त सारणी वो परमाणु संख्या पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर, परमाणु संख्या पर आधारित है। और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व है 118। 118 में 92 तत्व ऐसे हैं, सुनते जाइएगा, सुनते जाइएगा। वीडियो एकदम छोटा बना रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 118 में 92 तत्व जो प्रकृति में पाए जाते हैं और 26 तत्व जो है कृत्रिम होता है। इन 118 तत्वों को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है। इधर वाला एस ब्लॉक, इधर वाला पी ब्लॉक, बीच वाला डी ब्लॉक और नीचे वाला एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक में बांट दिया गया, एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक, एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक में बांट दिया। अब यहां पर ऊपर से नीचे जब जाइएगा, जैसे आप ऊपर से नीचे, जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो ऊपर से नीचे वाले को हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग जो है देखिएगा, आप 1 नंबर से स्टार्ट हुआ है, गिनती करते 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 18 में आ गया। और ये 18 खत्म होता है किस पे, अक्रिय गैस पर, अक्रिय गैस पे, नोबल गैस पर खत्म होता है। तो वर्गों की संख्या यानी नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गया 18। और पीरियड इधर वाले को कहते हैं, क्षैतिज रेखा को, ये जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग पीरियड कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और आवर्त हमारा कितना है भैया, 7 है, 7 है, समझे। आवर्त की संख्या 7, वर्गों की संख्या 18, कुल तत्वों की संख्या 118, जिसमें 92 तत्व जो है आपके प्रकृति में पाए जाते हैं और 26 आपके कृत्रिम हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एस ब्लॉक देखो भैया, एस ब्लॉक में 2 ही वर्ग होगा, वर्ग 1 होगा, वर्ग 2 होगा। आप पूछिएगा क्यों, क्योंकि एस सब सेल में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन भरता है या तो 2, या तो S1 होगा या तो S2 होगा, इसलिए ये 1 वर्ग, ये 2 वर्ग। वर्ग 1 को क्षारीय धातु कहते हैं। और इसमें जो आपका ट्रिक है, कहेंगे हे लीना करे रब से फरियाद। क्या कहेंगे, हेलिना करे रब से फरियाद। ये वर्ग 1 है, क्षारीय धातु है, अल्कली मेटल है हो। और ये वर्ग 2 है, अल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। तो कहेंगे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। आपका मन है, आप जो जोड़ सकते हैं, समझे। उसके बाद ये वर्ग 2 हो गया, क्षारीय मृदा धातु। उसके बाद आ जाओ भाई, ये एस ब्लॉक में 2 ही वर्ग है और कुल तत्वों की संख्या एस ब्लॉक में 14 है। और यहां से आपको एस ब्लॉक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहां से आपको जो क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के बारे में जानिए। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, संकेत तो H होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, हाइड्रोजन अधातु होता है, हाइड्रोजन वर्ग 1 का तत्व है, हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, समझे। हाइड्रोजन एस ब्लॉक का तत्व है। लिथियम जो है ना, लिथियम धातु यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो आपका अधातु, हीलियम भी अधातु, हीलियम का गुण है नोबल गैस के जैसा, इसलिए उसको वहां रख दिया गया। अब लिथियम सबसे हल्की धातु होता है। लिथियम को हम लोग मोम में रखते हैं, वैक्स में रखते हैं, समझिएगा। और लिथियम जो है ना, इसका डायगोनल रिलेशनशिप होता है मैग्नीशियम से, Mg से होता है। हा। सोडियम जो है मुलायम होता है, एस ब्लॉक का तत्व है, वर्ग 1 का तत्व है। सोडियम को किरोसिन तेल में रखते हैं और इसलिए इसको हम लोग आसानी से चाकू से काटते हैं। ये हो गया, यहां से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ये जो स्ट्रोंशियम और बेरियम देख रहे हैं, जब आप लोग फटाका जब सब फोड़ते हैं, तो फटाका फोड़ना कहता आतिशबाजी। आतिशबाजी के दौरान देखते होंगे लाल रंग हरा रंग आता है ना, तो लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण, हरा रंग बेरियम के कारण। तो आतिशबाजी के दौरान लाल रंग किसके कारण, Sr के कारण, हरा रंग किसके कारण, बेरियम के कारण, Ba के कारण। ठीक है, हाँ ठीक है।
अब आ जाइए पी ब्लॉक, वर्ग 13 से, क्योंकि पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा तो 6 वर्ग होगा, 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक में होगा। पी ब्लॉक में टोटल तत्व होगा 36, इसमें धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है, वर्ग 13 से 18 तक। और बीच वाला ये 3 से देख रहे हैं आप 12 तक, ये डी ब्लॉक का है और इसको संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि एस और पी के बीच में है इसलिए इसको संक्रमण कहते हैं। और इसमें कुल तत्वों की संख्या है 40, इसमें सभी धातु है, ऑल आर मेटल, सभी धातु है। समझ में आ रही बात? उसके बाद इनसे एफ ब्लॉक की बात करेंगे। एफ ब्लॉक में टोटल 28 तत्व है, उसको नीचे रखा गया है। इसमें 2 श्रेणी है, लेंथेनाइड है, एक्टिनाइड है। और इसको याद करने का हम आपको ट्रिक बता देते हैं। कहते हैं सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गुदगुदाई तब दिल हुआ, अरे तुम पर यूं ही लुट गए। मतलब दिल हुआ तो लुट गए, समझे? जैसे मान लो डी ब्लॉक को याद करना है तो एक लड़का एक लड़की को कह रहा है, अभी तो फरवरी स्पेशल डे चल रहा है ना, तो फरवरी स्पेशल डे में एगो लड़का एगो लड़की को फोन करके देखो क्या कहता है। कहता है कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। जानू मानू तो चलते रहता भाई, हाँ। इसको कहेंगे जब रूठ गया, ब्रेकअप हो गया, तो उसके लिए भी जोड़ के रखे हैं। कहता है ये जिंदगी नहीं, सुनिएगा, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। ओ चांदनी तू रो रो कर पुकारेगी। ऐसा ट्रिक। अगर पी ब्लॉक का ट्रिक आप याद करिएगा तो इसको कहते हैं बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इसको बोलेंगे कहे शिव जी सुनो पार्वती, नेहा पूजा ऐश्वर्या सब बीमार, सब बीमार है, सब बीमार। ओल्ड स्टाइल से टिपो, पुराने स्टाइल से टिप लो। नहीं कहता सर जी मेरा कलम टिप लिया, मतलब चुरा लेना। उसके बाद देखो फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद कहेंगे हीना नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन। और जानते हैं सर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये जो आप सिल्वर देख रहे हैं, चांदी, चांदी जो है देख रहे हैं विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी, धातु में। और ये Hg को जो देख रहे हैं, Hg ये धातु है, कमरे के ताप पर ये द्रवावस्था में होता है। ये ब्रोमीन जो है ये अधातु है, लेकिन ये भी कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है। तो इसी तरह का हम ये एल्युमिनियम जो है भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बोरॉन का विकर्ण संबंध सिलिकॉन से होता है। अब उसके बाद कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, मुलायम होता है, लेकिन हीरा कठोर होता है, कुचालक होता है। और सबसे विद्युत ऋणात्मकता में जाएंगे तो सबसे अधिक होता है फ्लोरीन का, समझे? और अक्रिय गैस ये हो गया, जेनॉन को अजनबी गैस कहते हैं, रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, सबसे भारी गैस है रेडॉन। सबसे भारी धातु कहेंगे तो ओस्मियम कहेंगे, OS। और ये W टंगस्टन है, तो विद्युत के फिलामेंट में इसी का प्रयोग करते हैं, टंगस्टन धातु का। उसके बाद और क्या आपका क्वेश्चन आ सकता है बता रहा हूं, देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका उपधातु शुद्ध अर्धचालक होता है। इतना सारा क्वेश्चन को आप करके जाओगे तो आपका क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।